अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.17 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है मेक व सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी पहले सवाल नंबर 5 है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से आपने क्या करना है, वह जो है उसको सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट करने का मतलब आप इधर ये समझ लें कि वह को क्या करना है, आपने अलहदा करना है, बाहर निकालना है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि वह की कीमत क्या करनी है, आप लोगों ने मालूम करनी है। तो देखें पहला पार्ट है m माइनस वाई इज़ इक्वल टू एस। देखें m माइनस वाई इज़ इक्वल टू एस था, मैंने लिखा है मेकिंग वाई सब्जेक्ट। वाई को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, यानी कि वाई को क्या करना है, आप लोगों ने बाहर निकालना है। तो यानी कि वाई की कीमत क्या करनी है, आप समझ लें मालूम करनी है। तो वाई मालूम करना है आपने, तो उसके साथ दूसरी रकम प्लस का m है। इक्वेशन के या इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या किसका बन जाएगा, माइनस का m बन जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमने सब्जेक्ट करनी हो या मालूम करनी है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो वेरिएबल क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव होगा तो फिर उसको क्या करेंगे आप लोग, दोनों तरफ नेगेटिव के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर भी माइनस के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, इधर भी माइनस के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस। तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस। ये है वाई सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट है आपके पास वाई प्लस 3/2 इज इक्वल टू एक्स। मेकिंग वाई सब्जेक्ट, वाई को क्या बनाना है हमने, सब्जेक्ट, यानी कि अलग करना है। तो ये दो क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब 2 के एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2x। हमने वाई अलग करना है तो उसके साथ प्लस का 3 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3। अब यहाँ पर देखें वाई कम्प्लीटली तौर पर क्या हो चुका है, अलहदा, यानी कि सब्जेक्ट बन चुका है। तो ये उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसका तीसरा पार्ट है x प्लस वाई ओवर 6 इज इक्वल टू क्या है, 2। मेकिंग वाई सब्जेक्ट। अब 6 डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 12। हमने वाई सब्जेक्ट बनाना है तो x प्लस का है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर y क्या हो चुका है, सब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर हो चुका है। तो ये उसका आंसर है। चौथा पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। मेकिंग वाई सब्जेक्ट। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। हमने वाई सब्जेक्ट बनाना है तो प्लस का एक्स है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा किसका बन जाएगा, माइनस का एक्स। हमारे पास आ रहा है वाई स्क्वायर, हमने सब्जेक्ट करना था वाई, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे आप लोग, जज़र, यानी कि स्क्वायर रूट। लेफ़्ट साइड पर भी स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड का भी क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, ख़त्म। तो क्या बचेगा आपके पास, वाई, और इसका जो स्क्वायर रूट है ये वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये उसका क्या है, चौथे पार्ट का आंसर है। सातवां पार्ट देख लें, पांचवा और छठा मैंने नहीं किया, वो आपने खुद करना है। 2 प्लस 3y इज इक्वल टू ax प्लस b। हमने y को सब्जेक्ट करना है तो इसलिए देखें प्लस का 2 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मैंने लिखा है 1/3। ठीक है, इसको मैं इस सूरत में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें y मुकम्मल तौर पर क्या हो चुका है, सब्जेक्ट हो चुका है। ये उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आठवां पार्ट है इसका x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3। वाई सब्जेक्ट करना है तो 2 इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर देखें y क्या हो चुका है, कम्प्लीटली तौर पर सब्जेक्ट बन चुका है। तो ये उसका क्या आएगा, आंसर। ये था सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 है, देखें आप लोगों के पास, इफ़ p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मेक b सब्जेक्ट। p अगर इसके बराबर हो तो b को क्या करना है, आपने सब्जेक्ट करना है, यानी कि b को आपने बाहर निकालना है, या b की कीमत क्या करनी है, आपने मालूम करनी है। वैन p इज इक्वल टू 40, जबकि p की कीमत क्या होगी, 40, a इज इक्वल टू 10, a की कीमत क्या होगी, 10, एंड c इज इक्वल टू 7, और c की कीमत क्या होगी, 7।
तो सवाल क्या दिया गया था हमें, P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। पहला काम आपने जिस चीज़ को सब्जेक्ट बनाना होगा वो सब्जेक्ट बनाएंगे। हमने B को सब्जेक्ट करना था, तो उसके साथ A और C है, जमा का A है उस तरफ हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का C है उस तरफ हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। अब B जो है कम्प्लीटली तौर पर देखें सब्जेक्ट हो चुका है, बाहर निकल चुका है। अब बाकी हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। P की जगह पर 40, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी 40, A की जगह पर 10 पुट किया, C की जगह पर 7 पुट किया। 40 में से 10 निकालेंगे तो क्या बचेगा 30, 30 में से 7 निकालेंगे तो क्या बचेगा 23। तो ये B की कीमत क्या करनी थी आपने, मालूम भी करनी थी। सवाल नंबर 7वां है, इफ़ A इज इक्वल टू H ओवर 2 इंटू A प्लस B मेक H सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपने H को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, जबकि A B और जो कैपिटल A है उसकी कीमत आपको उसने दे दी है। सवाल क्या था, A इज इक्वल टू H ओवर 2 इंटू A प्लस B। हमने पहला काम क्या करना है, H को सब्जेक्ट बनाना है। तो H के साथ देखें 2 क्या हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब H के साथ A प्लस B भी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ इक्वेशन की जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये देखें बट्टे के नीचे आ गया। अब यहाँ पर H जो है कंप्लीट तौर पर सब्जेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपने, वैल्यूज़ को क्या कर देना है, इसके अंदर पुट कर देना है। 2 की जगह पर 2 है, A की जगह पर A की कीमत जो दी गई है 24 मैंने वो लिख दी है, ओवर छोटे A की जगह पर उसकी कीमत लिखी है, B की जगह पर उसकी कीमत। 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, 8 और 4 जमा करेंगे तो क्या आएगा 12, 48 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो H की कीमत मालूम भी आपने करनी थी। सवाल नंबर 8वां है आप लोगों के पास, इफ़ y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 ओवर 2 मेक x सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपने x को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि उसकी कीमत या उसको बाहर निकालना है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की कीमत भी आपने क्या करनी है मालूम। व्हेन y इज इक्वल टू 3, जबकि y की कीमत क्या दी गई है आपको 3। सवाल क्या था आपके पास, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 ओवर 2। x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये देखें 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब -9 है, प्लस इस तरफ हो जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 9। हमने x क्या करना था मालूम, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पर फिर x का हो जाता है कम्प्लीटली तौर पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब वैल्यूज़ को क्या करना है आपने पुट करना है। 2 की जगह पर 2 लिखा है, y की जगह पर मैंने उसकी कीमत जो दी गई थी 3 लिख दिया है, प्लस 9 ओवर 3। 3 दूनी क्या होगा 6, 6 जमा 9 बटा 3, 9 और 6 कितनी होती है 15। 15 को जब 3 पे तकसीम करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5। तो x की कीमत क्या आ रही है आपके पास 5। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है आप लोगों के पास, यूज़ फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y की कीमत क्या करनी है आपने मालूम। व्हेन x इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट वो करने का नहीं कह रहा, तो इसलिए मैंने भी इसको सब्जेक्ट नहीं किया, सीधा ही क्या करना है x की कीमत आपने 19 को पुट कर देना है। अब x जहाँ पर x था तो x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया 19 पुट कर दिया है। 19 और 1 जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। 100 को 20 पे ये सिफर से 1 सिफर क्या हो जाएगी ख़त्म, तो क्या बचेगा 10 बटे 2। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। 100 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा 95। तो ये 95 उसका क्या आएगा आपके पास y की कीमत मालूम हो जाएगी। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.17 कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.18 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।